हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू आरची स्पेशल। और आप सबको पता है बाहर कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो उसके चलते लॉकडाउन लगने वाला है। और इसलिए मैंने सोचा कि आउटडोर शूटिंग्स या आउटडोर व्लॉग्स तो अब पॉसिबल नहीं है, तो क्यों ना डेली व्लॉगिंग शुरू की जाए आज से। तो आज से मैं डेली व्लॉगिंग शुरू करने वाली हूँ। लेकिन आज सुबह ही सिद्धार्थ की वैक्सीनेशन थी। स्कूलों में 15 ईयर्स और अबाउ जो वैक्सीनेशन है, तो बच्चों को स्कूल में बुलाया था और बाकायदा उनका आधार कार्ड वगैरह वो पूरा रजिस्ट्रेशन ओटीपी वगैरह सब करके उनका वैक्सीनेशन आज स्कूल में ही हो गया। क्योंकि 10th में है तो वो चांस नहीं लेना चाहते स्कूल वाले। उनका कहना है अगर बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होगी तो फिर वहाँ पे एग्ज़ाम को जाते वक्त वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लगेगा, इसीलिए उनका वैक्सीनेशन स्कूल वालों ने कंप्लीट कर दिया। तो आज सुबह हम थोड़ा गड़बड़ी में थे, तो इसलिए मैंने सुबह का शूटिंग नहीं लिया। अब बजे है 11:30। 11:30 बजे तक मेरे सारे काम हो चुके होते हैं। समृद्धि भी उठ चुकी है, उसकी स्कूल 1 बजे है। तो बस यहाँ से हम अपना ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और कल का ब्लॉग जो रहेगा वो मॉर्निंग से लेके रात तक हम करेंगे। तो देखते हैं कितना कुछ पॉसिबल है डेली व्लॉगिंग, क्योंकि डेली व्लॉगिंग की अगर हम बात करें तो डे टू डे रूटीन भी हमें फॉलो करना है। साथ साथ अगर आप शूट करते करते सारी चीज़ें करते हो तो नॉर्मली आपको किसी काम को जितना टाइम लगता है उससे ज़्यादा ही टाइम लगेगा, क्योंकि हर बार कैमरा सेट करना, फिर शूट करना, फिर स्टॉप करना, स्टार्ट करना, ये सारी चीज़ें उसमें आती है। तो थोड़ा हम कॉन्शियस भी होते हैं अगर कैमरे के सामने अगर हम काम कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें हैं। और उसके साथ साथ हमें फिर वो वीडियो एडिट भी करना है, एडिट करने के बाद फिर अपलोड करना है। तो ये सारा लंबा प्रोसेस है। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि चलो लॉकडाउन आ रहा है तो क्यों ना डेली व्लॉगिंग शुरू कर दूँ। अगर मुझे लगने लगा कि हाँ डेली व्लॉगिंग में वही सेम रूटीन चल रहा है तो मैं उसे स्टॉप कर दूंगी। देखते हैं कितना कुछ पॉसिबल होता है। तो बस आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा डेली व्लॉग। पहली बार अगर आप ये मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल पे ज़रूर विजिट कीजिए, बाकी के व्लॉग्स भी देखिए। और अगर आपको वो पसंद आते हैं तो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। बस ज़्यादा बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे और व्लॉग में आगे बढ़ेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज समृद्धि ने इन सारे उसके खिलौनों के सामने ये उनो कार्ड्स रखे हैं और उसका कहना है कि वो सारे अभी स्कूल में आए हैं और वो टेबल लर्न करने वाले हैं। सो ये टेबल लर्न कर रहे हैं और वो खुद भी टेबल लर्न करती है, तो ये इसकी हैंडराइटिंग है। तो अभी तक उसने 2 का टेबल, फिर 3, फिर 4 एंड 5 ऐसे टेबल्स लर्न किए हैं। तो आज डांस क्लास चल रहा है स्कूल में, डांस का लेक्चर। आवाज आ रही है सबको। आज क्या करने वाले हैं समृद्धि? जादू। और जादू के लिए टर्मरिक, फिर डिटर्जेंट पाउडर, पेपर। हाँ देखा मैंने, ईयरबड्स। इसकी खुशबू एकदम तो अभी मैं इसे डिप करने वाली हूँ। इस कॉटन को स्मॉल पार्ट ऑफ कॉटन को लेना है, आपको टर्मरिक में डिप करना है। आता क्या करायचं है? ठीक है, टर्मरिक में डिप करने के बाद बस जो पेपर है ना, ये पीस ऑफ पेपर जो आपने लिया था, स्मॉल पीस ऑफ पेपर, यस, आपको क्या करना है, उस टर्मरिक को ऐसे कॉटन में लगाना है और अपने पेपर को ऐसे पूरा कलर करना है कॉटन से। तभी मैं ये डिप करके आपका पेपर विल गेट वेट। अच्छे से करो ना भाई, एक ही लाइन में करो। उसको टच नहीं अभी करना है, उसको सूखने के लिए छोड़ देना है। ठीक है, जब तक हमारा ये पेपर सूखेगा तब तक हम मेंटल एबिलिटी सॉल्व करेंगे। बस बस बस, अभी इसे सूखने देना है। तो समृद्धि अभी ये पेपर को पूरा हमने टर्मरिक लगा दिया है, ओके, कॉटन से। और ये क्या है? ये ना, ये क्या पाउडर है, हाँ, जिससे वॉशिंग मशीन से धुलते हैं। हाँ, क्या धुते हैं? कपड़े धुते हैं और क्या धुते हैं? अच्छा, तो कपड़े धोते हैं। तो उससे अभी ये समृद्धि जादू करके दिखाने वाली है। रेडी, स्टडी, गो। ए, ओके, तो ये तो वाइट था, ये रेड कैसे क्या हो गया? ओह माय गॉड। समृद्धि नाम लिखो। एस कैसे एक जाने सब एक हो रहा है, वो दूर दूर लिखो ना, वो स्प्रेड होता है।
ऐसे लग रहा है उर्दू लिखा है। डी उधर ही लिखो एच आई आई। हाँ मुझे भी करना है, मुझे गो। हाँ रुको लिख रही हूँ। तो इससे आपको क्या समझ में आया कि हल्दी पाउडर से जब डिटर्जेंट रिएक्ट करता है ना, जब हल्दी पाउडर को अगर आप डिटर्जेंट डालते हो तो टर्मरिक का कलर चेंज हो जाता है। आता मम्मीने लिहिलं भारी. वो स्प्रेड होता है ना एक्चुअली, इसीलिए फिर हमें दूर दूर लिखा। विदिशने खूप जवळ लिहिलेलं. यस विहान, वेरी गुड। टीचर समृद्धि, वेरी नाइस बेटा। टीचर आयुष, वेरी गुड। पापा ने सांगितलं वेरी नाइस। अच्छा करा जादू। टीचर मेरा हो गया। वेरी गुड। मैजिक अच्छा था बट आपने किया ही नहीं ना, आपने दिखाया ही नहीं टीचर। हेलो, तो अभी बजे है 3:15 और मैं जा रही हूँ सब्ज़ी मार्केट में, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे लेनी है। अचार के लिए नींबू वगैरह लेने हैं, गाजर के हलवे के लिए गाजर लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें मार्केट में अच्छी मिलती है, अच्छे दामों में भी मिलती है और क्वालिटी वाइज फ्रेश भी मिलती है। तो मैं वहाँ जा रही हूँ। सिद्धार्थ तो खैर सोया हुआ है, जैसे आपको पता है उसका आज वैक्सीनेशन था, तो उसका थोड़ा सर दर्द कर रहा है। आपकी सबकी 1 या 2 वैक्सीनेशन हो गई होगी, तो आपके एक्सपीरियंस कैसे है कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा। फर्स्ट वैक्सीनेशन के वक्त मुझे भी बहुत सर दर्द हो रहा था। सेकेंड वैक्सीनेशन को मुझे इतना कुछ ज़्यादा परेशान नहीं हुई मैं। और बस अभी मार्केट जाते हैं, वहाँ पे तो मैं ब्लॉग शूट नहीं करूँगी और आने के बाद सीधा बात करेंगे। बाय बाय। हेलो, तो अभी मैं आ गई हूँ मार्केट से और जो भी चीज़ें मुझे परचेज़ करनी थी वो ले ली है। मार्केट यानी सब्ज़ी के मार्केट में अगर आप जाते हो तो सबसे ज़्यादा फ्रेश सब्जियाँ वहाँ पे आपको मिलती है और मन करता है ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, लेकिन ये जो 2 बैग्स है ना, इसका अगर आप वेट देखोगे तो इसमें तकरीबन 8 से 9 किलो, 7 से 8 किलो तक की सारी चीज़ें हैं, क्योंकि 2-2 1-1 किलो ऐसे मैंने सारी चीज़ें ली है। और आंवला नींबू अगर आप लेते हो तो इनका वेट ऑलरेडी ज़्यादा होता है, तो ये सारी चीज़ें ली है। और इसलिए फिर मैंने दिल को कंट्रोल करते हुए बाकी की चीज़ें नहीं ली, बाकी की जो सब्जियां थी वो नहीं ली है। गाड़ी जो है बहुत दूर पार्क करके रखी थी, तो फिर वो सारी चीज़ें उठा के वहाँ तक लेके जाने में मेरे बहुत मशक्क़त हुई। यानी लिटरली मैंने ये जो है इसे ऐसे पकड़ा हुआ था और ये काफ़ी हैवी है। 1 मिनट, तो इसे मैं फिर ऐसे पकड़ के फिर वहाँ तक पहुँची और तो बस ये सारी चीज़ें ली है। कल फिर से मेरी इच्छा है कि मैं मार्केट चली जाऊँ, क्योंकि सब्जियां मैंने कुछ नहीं ली। मैंने अचार, गाजर का हलवा या फिर वो कोथिंबीर बड़ी वगैरह 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 जो बनाना है उसकी रिगार्डिंग ही सारी चीज़ें लाई है। तो देखती हूँ क्या कुछ होता है। अभी थोड़ा सा आराम करूँगी, उसके बाद फिर हम ये सारी सब्जियां वगैरह रखेंगे। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा ये ब्लॉग देखते हुए, और पसंद आता है तो लाइक कीजिए। अभी हेलो, तो अभी हो चुकी है शाम और हम बनाएंगे कॉफ़ी एंड मिल्क। तो इसमें मैं लूँगी कॉफ़ी और समृद्धि क्या लेने वाली है? मिल्क। हमने गलती से लिपस्टिक रखी दी थी। हाँ, तो समृद्धि का मिल्क में लेती है चॉकलेट सिरप। और मेरी कॉफ़ी दिखा दूँ? तो दिस इज़ माय कॉफ़ी। आप भी कॉफी पीते होगे क्या? हाँ, सब। आप क्या पीते हो, कॉफ़ी चाय क्या? तो हमें ज़रूर बताइएगा। तो अभी हम थोड़ा सा मिल्क वगैरह बना लेते हैं, खा पी लेते हैं, उसके बाद फिर डिनर की तैयारी होगी। और ऐसे ही डेली ब्लॉगिंग चलेगी। मैं तो पहली बार डेली ब्लॉगिंग कर रही हूँ, है ना ऐसे। पर डिनर में क्या बनेगा हमें नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्या बनेगा? क्या चाहिए? मम्मी तेरे से ना गोल पराठा। गोल पराठा? अच्छा, समृद्धि को पराठा चाहिए। वो वाला उस पे आपने एक रेसिपी थी। अच्छा, ग्रीन वाला पराठा। ग्रीन वाला पराठा मम्मी को आता है। ओके। रेसिपी ने तो क्या चला रही है? स्केच स्कूटी दिखाओ। ये देखो। 3 2 1 तो हम देख रहे हैं आंटी नंबर 1 गया है और हम रखेंगे सब्जियां जो कि मैं आज मार्केट से लेके आई थी। लेट मी शो यू। इसमें फ्रूट्स हैं, देन ये ग्रीन सब्ज़ी, फिर ये बाकी की सब्जियां। तो ये सारी चीज़ें मैं लेके आई और आप देखो यहाँ पे पूरा मैस हुआ है। मिर्ची या फिर वो जो चना रहता है, ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई है।
हाँ, तो ये सारी चीज़ों के बारे में मैं बता रही थी कि कल्याण और मुंबई में अभी प्लास्टिक बैन हो चुका है और स्ट्रिक्टली एक्शंस लिए जा रहे हैं। अगर आप पॉलीथीन लेते हुए दिखते हो या सब्ज़ी वाले आपको पॉलीथीन में चीज़ें देते हुए दिखते हैं तो डायरेक्ट 5000 रुपीज़ का फ़ाइन चल रहा है। तो इसकी वजह से हमारा जो थैला होता है उसी में अभी ये सारी चीज़ें एक साथ ही दे देते हैं और फिर मुझे ये सॉर्ट आउट करनी पड़ेगी और बाकी की भी चीज़ें जो मैंने लाई है। तो मैंने सोचा चलो अभी रात का खाना वाना सब हो चुका है, सारे काम हो गए हैं, तो बस ये एक सब्जियों का काम कर लूँ और साथ साथ व्लॉग भी कंटिन्यू करूँ। तो आपको आज का व्लॉग कैसे लगा मुझे पता नहीं, आप कमेंट डाउन ज़रूर कीजिएगा, लाइक दीजिएगा। आपने सिर्फ लाइक भी किया तो भी मुझे पता चल जाएगा कि हाँ मेरे व्लॉग्स आपको पसंद आ रहे हैं। चलो फिर ज़्यादा बातें नहीं करते हैं और फटाफट ये सारा काम ख़त्म कर देते हैं। तो सारी सब्जियां भी मैंने सॉर्ट आउट कर दी है, आपको दिखा दूँ क्या क्या लाया था। सो हैव अ ग्लांस, ये सारी चीज़ें मैं लेके आई आज, इतनी सारी चीज़ें। ये है आंवला, फिर स्वीट कॉर्न्स, फिर हरभरा, फिर तुअर के दाने, फिर तीखी तीखी हरी मिर्च, अदरक, मौसम्बी, पियर एंड संतरा, केली, और फिर ये जाम, उसके बाद चीकू, पपैया, ढेर सारे नींबू लाए हैं, फिर मिर्ची और हलवा बनाने के लिए गाजर, ककड़ी। और ये देखो, ये तो बस मुझे 15 रुपए की 2 मिली, कितनी बड़ी देखो ये सारी। तो इसके तो मैं थाली पीठ बनाऊंगी और कोथिंबीर बड़ी भी बनाऊंगी। उसके बाद पालक भी लाया है और मेरी फेवरेट शेपू की सब्ज़ी। तो इतनी ढेर सारी चीज़ें मैंने लाई। मैं जैसे आपको बता रही थी कि 8 से 9 किलो यहीं पे हो चुका था, इसकी वजह से मैं बाकी की सब्ज़ियाँ नहीं ले पाई। आप देखो ना, ये 2 किलो, उसके बाद ये 1 किलो था, 2 और 1 3 किलो हो गए, ये और ये 2 किलो, 4 किलो, 4 और 3 7 किलो हो गए। उसके बाद ये आधा किलो है, तो ये तीनों मिला के 8 किलो ले लो। उसके बाद ये सब्ज़ियाँ, इसका खैर ज़्यादा वेट नहीं होता, लेकिन ये पपैया और ये सारी चीज़ें, तो 8 से 9 किलो का ये पूरा सामान था। तो इसीलिए मैंने बाकी की सब्ज़ियाँ नहीं ली, क्योंकि 8 से 9 किलो सामान लेके ही मैं एकदम टाटा फिश हो गई थी। और टमाटर लेने थे मुझे, शिमला मिर्च भी लेनी थी, सारी चीज़ें इतनी अच्छी लग रही थी, लेकिन क्या करूँ, फिर मैंने सोचा कि ठीक है, ये अचार वचार का पूरा सामान आ चुका है। अभी नेक्स्ट विज़िट में मैं बाकी की सब्ज़ियाँ लेके आऊँगी, लेकिन दिल खुश हो गया। वैसे भी जब विंटर सीज़न होता है तो खाने की तो मज़ा ही कुछ और होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने लाई है और बस आज का ब्लॉग हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें रखूँगी, फिर ये ब्लॉग भी एडिट करना है, मेरा प्रीवियस वीडियो भी एडिट करना है और बिग बॉस भी देखना है। तो बस आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल मॉर्निंग से पूरा ब्लॉग नए सिरे से स्टार्ट होगा, तो स्टे ट्यून विद आर्ची स्पेशल। और ज़्यादा बातें बिल्कुल भी नहीं करेंगे, नहीं, सॉरी। और बहुत ढेर सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।